बिहार के लोगों को मेरा नमस्कार। हर चुनाव में नेता आते हैं, वादा करते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। हमने उनको कुर्सी दी लेकिन जवाबदेही नहीं दी। अब वक्त है नेता नहीं, जनता को ताकत देने का। राइट टू रिकॉल पार्टी लाई है 7 कानून जो भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाएगी, जिसमें जनता के पास होगा असली नियंत्रण। पहला प्रस्तावित कानून, वोट वापसी कानून। ये कानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है, उसे हटाना चाहते हैं, तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ या ना दर्ज करा सकते हैं। 51% स्वीकृति जमा होने के बाद अमुक पदाधिकारी को उसके पद से हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर दूसरे को बैठा दिया जाएगा। ज्यूरी कोर्ट कानून। ज्यूरी कोर्ट 44 धाराओं का एक प्रस्तावित कानून है। इस कानून के गैजेट में आने के बाद मुकदमों की सुनवाई ज्यूरी करेगी तथा प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। 15 अधिकारी इस पासबुक के दायरे में आएंगे। तब यदि आपके जिले की पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके एसपी को नौकरी से हटाने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। यदि राज्य के नागरिक अमुक पदाधिकारी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो 51% स्वीकृति मिलने के बाद अमुक पदाधिकारी को नौकरी से हटा दिया जाएगा। जनमत संग्रह का कानून यानी कि टीसीपी 10 धाराओं का एक प्रस्तावित कानून है। टीसीपी कानून आने के बाद अमुक राज्य के मतदाता एसएमएस भेजकर या पटवारी कार्यालय में जाकर अपनी हाँ या ना दर्ज करवा सकेंगे कि वो अपने राज्य में कंपलसरी वैक्सीनेशन चाहते हैं, लॉकडाउन या फिर कोई ऐसा अन्यायपूर्ण कानून चाहते हैं या नहीं। इस कानून के आने से राज्य के नागरिक बहुमत का प्रयोग करके अमुक कानून को लोकतांत्रिक रूप से रद्द करवा सकेंगे। सज्जन नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार। 14 धाराओं का एक प्रस्तावित कानून है। सरकार द्वारा छापा गया 1963 का एक नोटिफिकेशन कर्नाटक के कुर्ग जिले के प्रत्येक मूल निवासी को बिना लाइसेंस के बंदूक रखने का अधिकार देता है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बंदूक खरीदनी है तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर सरकार द्वारा बंदूक का लाइसेंस सिर्फ चुनिंदा रसूखदार आदमियों को ही दिया जाता है और इसके लिए 10 लाख से 25 लाख तक की घूस देनी पड़ती है। लेकिन कुर्ग जिले के नागरिक सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाकर बंदूक खरीद सकते हैं। हमने कुर्ग का कानून अन्य जिलों में लागू करने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव किया है। ईवीएम के खिलाफ हमारी आवाज। हमारा वोट ईमानदारी से हमारे प्रत्याशियों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठता रहता है। इसलिए हम पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट बॉक्स का भी प्रस्ताव रखते हैं, जिससे कि ईवीएम के साथ साथ मतदाता बैलेट बॉक्स में भी वोट डाल सके और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे। सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून। 3 धाराओं का ये प्रस्तावित कानून है। इस कानून का उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले उन सभी भूखंडों को बाजार में लाना है जो सरकार और जनता के किसी भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं। बाजार में डिमांड बढ़ने से जमीन के दाम 50% तक कम हो जाएंगे। जन सामान्य कम कीमतों पर घर, दुकान और फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद पाएगा। जिन व्यक्तियों ने रहने या कारोबार के लिए जमीन किराए पर ले रखी है उन्हें 2000 से 10,000 रुपए महीना की बचत होगी। सरकारी जमीन के किराए से प्राप्त होने वाली राशि नागरिकों के अकाउंट में जाएगी, जिससे कि नागरिकों को 400 से 500 रुपए प्रति महीने की आय होने लगेगी। धन वापसी पासबुक। 21 धाराओं का ये प्रस्तावित कानून है। ये कानून खनिजों की लूट पर रोक लगाता है। इस कानून के आने के बाद सभी खजाने और सरकारी जमीनों को सिर्फ लीज पर और किराए पर दिया जा सकेगा और इन्हें कभी बेचा नहीं जा सकेगा, जैसे कि अभी सरकार खनिज और जमीनों को बड़ी कंपनियों को बेच देती है। खनन के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक महीने 3,000 रुपए तक की राशि प्राप्त हो सकती है। बिहार की धरती से निकलने वाले खनिज बालू, लोहा, सोना, तांबा, कोयला इत्यादि खनिजों का लाभ सीधा बिहार के नागरिकों के बैंक खाते में जमा होगा। राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा ये 7 प्रस्तावित कानून हैं। इन कानून को लागू करवाने की लड़ाई में बिहार की जनता को शामिल होना होगा। केवल तभी ये कानून लागू हो पाएंगे और बिहार के लोगों को लाभ मिल पाएगा, अन्यथा महंगाई और गरीबी की मार से सभी बिहारी मारे जाएंगे। अब जनता मालिक बनेगी। बिहार के सभी नेताओं को और अधिकारियों को अब नागरिकों के अधीन लाना होगा। बिहार के नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सबको वोट वापसी पासबुक के अधीन लाया जाएगा। केवल तभी ये भ्रष्टाचारी नेता जनता से डरकर ईमानदारी से काम करेंगे। राइट टू रिकॉल पार्टी का बस एक ही एजेंडा है, राजा को प्रजा के अधीन करना। आप भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। कमेंट में लिखें मैं चुनाव लड़ूंगा और हम आपसे संपर्क करेंगे। आपको पार्टी की टिकट दी जाएगी। राइट टू रिकॉल आंदोलन से जुड़े और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारा सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।